मिडिल ईस्ट में चरम पर तनाव, नसरल्ला के बाद भाई की भी मौत, जंग के बीच ईरान पहुंची इंडियन नेवी। मिडिल ईस्ट में तनाव दिनों दिन गहराता जा रहा है। बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से शुरू हुआ संघर्ष लगातार जारी है, लेकिन जो संघर्ष इजराइल और हमास के बीच था, बीते दिनों वो हिजबुल्लाह तक आ पहुंचा है। इतना ही नहीं, ईरान भी इन सब के बीच केंद्र में आ चुका है। बीते एक हफ्ते में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला की मौत, उसके बाद नसरल्ला के भाई के मारे जाने के साथ साथ बीते दिनों ईरान की राजधानी में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत, पेजर अटैक आदि के बीच मिडिल ईस्ट में स्थिति बहुत ही भयावह बन चुकी है। किसी भी समय कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक फुल स्केल वॉर छिड़ सकती है। मिडिल ईस्ट में बने तनाव के बीच इजराइल के साथ अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी आग में घी डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इन सब के बीच भारतीय नौसेना भी अपने 3 शिप लेकर इस वक्त ईरान पहुंची है। दरअसल भारतीय नौसेना यहां एक नौसैनिक अभ्यास के लिए पहुंची है। भारत के इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। ये पूरा नौसैनिक अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और इजराइल एक जंग के मुहाने पर खड़े हैं, जिसको लेकर माना जा रहा है कि ईरान से अच्छे संबंध न केवल मिडिल ईस्ट में भारत को आसान पहुंच में मदद करेंगे, बल्कि एक गाढ़े वक्त में कच्चे तेल के आयात को जारी रखने में भी मदद पहुंचाएंगे। तनाव के समय में मिडिल ईस्ट में भारतीय सेना की एक तैनाती बिना कहे भी बहुत कुछ कह रही है। भारतीय नेवी के 3 जहाज इस वक्त ईरान के पोर्ट पर खड़े हैं। फारस की खाड़ी में ट्रेनिंग मिशन के तहत मंगलवार को भारतीय नौसैनिक जहाज INS शार्दुल, INS तीर और INCGS वीरा ईरान के बंदरगाह अब्बास पहुंचे थे। इंडियन नेवी के इन शिप का स्वागत ईरानी नौसेना के जहाज ज़ेरह ने किया। बहरहाल भारत का यह कदम ईरान के बीच बढ़ते नौसैनिक सहयोग के लिए हो रहा है। इन सब के बीच अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में अपनी फोर्स को बढ़ाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह आदेश दिया है कि जल्द ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कुल सैनिकों की संख्या 43,000 तक कर दी जाएगी। मौजूदा समय में इस क्षेत्र में 40,000 के करीब अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। इस क्षेत्र में कई अमेरिकी युद्धपोत और पनडुब्बियां भी तैनात हैं। अमेरिका के साथ साथ नाटो में उसके सबसे खास पार्टनर ब्रिटेन ने भी मिडिल ईस्ट में अपनी सेना बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही पिछले कुछ दिनों में ब्रिटेन में 700 अतिरिक्त सैनिक वेस्ट एशिया में भेजे गए हैं। ईरान से तनाव के बीच आने वाले वक्त में लड़ाई छिड़ने का खतरा बना हुआ है। यही वजह है कि अमेरिका ने अतिरिक्त 3,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में भेजने का निर्णय लिया है। बहरहाल मिडिल ईस्ट में बने इस समय हालातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इस क्षेत्र में कोई बड़ी जंग छिड़ सकती है क्या? कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को करें लाइक और सब्सक्राइब।